उस आदमी ने लापरवाही से रेत की मेज पर थोड़ा पानी छिड़का और मानव जगत में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थोड़ा और पानी डालने से पूरी पृथ्वी जीवन से भर गई। पता चला कि पन्ने पलटने वाला बूढ़ा व्यक्ति ईश्वर था। उसने ही इस दुनिया को बनाया था। लेकिन उसी दिन ईश्वर को अचानक अपने चारों ओर एक बड़ा कोलाहल महसूस हुआ। पता चला कि मनुष्य घर्षण से आग बनाने की विधि खोज रहे थे। यह दृश्य ईश्वर को मनोरंजक लगा, क्योंकि वह अगले 2 लाख वर्षों तक मानवता को आग नहीं देने वाले थे। हालांकि अगले ही पल मनुष्य वास्तव में घर्षण से आग बनाने में सफल हो गए। इससे ईश्वर तुरंत क्रोधित हो गए। तो सहायक ने धीरे से फूंक मारी, जिससे मानव जगत में जल रही एकमात्र लौ बुझ गई। लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने सहायक को हाथियों को आदेश देने को कहा कि वे मनुष्यों को उनकी नम ठंडी गुफाओं में वापस भगा दे। तभी भगवान संतुष्ट हुए और उन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखे। लेकिन तभी एक साहसी मनुष्य गुफा से बाहर निकला। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए। सहायक ने उन्हें बताया कि मनुष्य नाच रहे थे और बारिश हो रही थी। दरअसल भगवान सूखा रोकना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने सहायक को मानवता के लिए सूखी बारिश भेजने का आदेश दिया। सहायक ने धीरे से रेत पर पानी छिड़का और तुरंत ही मानव जगत में बारिश होने लगी। मानव जाति की खुशी देखकर ईश्वर ने अपने सहायकों को पानी बरसाते रहने का आदेश दिया। पल भर में पूरी दुनिया जीवंत हो उठी। उदासीन ईश्वर तिरस्कार भरी नजरों से मानव जाति का उपहास करते रहे। उन्होंने कहा, इन लोगों को देखो, बस थोड़ी सी बारिश हुई और ये इतने खुश हो गए। लेकिन मानव जाति के लिए इस थोड़ी सी बारिश का मतलब था कि फसलें अच्छी उगेंगी, भोजन प्रचुर मात्रा में होगा और जीवन और प्रजनन कहीं बेहतर होगा। मानव सभ्यता का विकास इसी आधार पर संभव हो सका। मानव व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। ईश्वर मानो सो गए और मानव जगत में हजारों वर्ष बीत गए। ईश्वर ने आश्चर्य से देखा कि मानव सभ्यता में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। आदिम पाषाण युग से आधुनिक समाज का विकास हुआ। गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गईं और समृद्धि चकाचौंध कर देने वाली थी। यह सब मानव जाति ने अपनी बुद्धि से ही संभव कर दिखाया था। ईश्वर को गहरा आक्रोश हुआ। उन्हें मानव जाति के सामने अपनी सर्वशक्तिमानता सिद्ध करनी थी। ईश्वर क्रोधित थे और स्वाभाविक रूप से मानव जाति के लिए यह समय आसान नहीं था। ईश्वर ने विश्व की अत्यधिक जनसंख्या का बहाना बनाया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बहाने ईश्वर ने एक बार फिर अपने सहायकों को मानवता पर भीषण विपत्ति लाने का आदेश दिया। ईश्वर ने लापरवाही से माचिस जलाई और उसे लोगों द्वारा निर्मित गगनचुंबी इमारतों पर फेंक दिया। पल भर में पूरी दुनिया आग की लपटों में घिर गई। सायरन और एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। ईश्वर ने देखा कि दमकल कर्मी छोटी छोटी लपटों को बुझाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने निर्मम होकर एक भयानक हवा चलाई।